students, once again, heartily welcome in PV Commerce class run by Srimati Gomunti Devi, PG College, Badagam, Jhunjhunu, Rajasthan. Myself, Praveen Kumar Changet, lecturer of Business Administration. Today's topic of continue with last topic pricing. पिछले जो वीडियो में आपको बताया था प्राइसिंग के विषय में मीन और डेफिनेशन, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। आज के वीडियो में पढ़ेंगे अपन मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, मूल्य निर्धारित करने की विधियाँ। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बताया गया है इसमें कि जो प्राइसिंग जो सेटिंग मेथड है या प्राइस सेटिंग मेथड है वो जो है वो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। इसमें अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं। पहला जो ए पॉइंट डाल के जो टाइटल दिया गया है वो है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, लागत आधारित विधियाँ। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, लागत आधारित विधियाँ। अब कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में जो है जो विधियाँ आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी जो होती है वो कॉस्ट को ही फोकस करने वाली होती हैं, मतलब वो कॉस्ट बेस्ड होती हैं, लागत के ऊपर आधारित होती हैं। यानी उनमें जो मूल्य निर्धारित किया जाता है तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। अब इसमें जो पहली जो विधि है यानी कि जो कॉस्ट ओरिएंटेड जो प्राइसिंग मेथड्स हैं उनमें जो पहला जो मेथड्स है वो है आपका कॉस्ट प्लस मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत वर्धन विधि। कॉस्ट प्लस मेथड, लागत वर्धन विधि, मतलब लागत बढ़ जाएगी। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें उत्पाद का जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो जो प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है, प्रति इकाई कुल लागत, उसमें आपका जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट, को आप जोड़ देंगे और उसके बाद में उस प्रोडक्ट की आप क्या करेंगे, कॉस्ट डिसाइड करेंगे। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी उत्पाद का इसमें मूल्य निर्धारित करने के लिए आपको उस उत्पाद का जो प्रति इकाई कुल लागत है उसमें आप अपना जो इच्छित जो लाभ है वो जोड़ देंगे तो आपकी प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगी। अब इसका एक जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब प्रत्यक्ष लागत, प्लस ओवरहेड कॉस्ट मतलब ऊपरी व्यय, प्लस प्रॉफिट मार्जिन जो आपने प्रॉफिट डिसाइड किया है। तो तीन चीज़ों को जोड़ के आप कॉस्ट प्लस मेथड से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। वंस अगेन लिसन, प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन या डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इसमें आपको प्राइस इस प्रकार से आपकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी। अब जो ये जो मेथड है इसके जो मेरिट्स हैं यानी इसकी जो गुण है वो क्या है, एक तो ये क्या है, इजी है, और ये क्या कि अंडरस्टैंड करने में आसान है, समझने में आसानी रहेगी, एकदम सरल विधि है। क्योंकि आपको खाली जो आपका लागत आ रहा है, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है उसमें आपको खाली अपना प्रॉफिट मार्जिन ही जोड़ना है और उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो डिसाइड हो जानी है। और एक क्या है कि ये जो सोशल जो आपका व्यू है उसके हिसाब से भी ये सूटेबल है। अब इसकी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या हैं कि यहाँ जो है कि जो केवल प्राइस डिसाइड करने वाला जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसी को ही देखता है, वो डिमांड और कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखता है, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग करने के वक्त। इसलिए इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है, यानी सबसे बड़ा इसका दोष है, अवगुण है। अब जो है इसका जो सेकंड जो डिमेरिट्स है, इसकी दूसरा जो इसका अवगुण है वो क्या है कि नया कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जब आप प्राइसिंग करेंगे तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। नए उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते वक्त ये जो चीज़ है ये आपकी अनुपयोगी हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। ये तो हो गई आपकी कॉस्ट प्लस मेथड, जो कौन से टाइटल में आ रही है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग टाइटल में आ रही है। अब आपकी सेकंड जो मेथड है वो है मार्कअप विधि, मार्कअप मेथड। जिसमें मार्कअप मेथड में क्या होता है, मार्कअप मेथड में जो आपको प्राइसिंग है उस प्राइसिंग में आपकी जो
एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है, औसत प्रति इकाई लागत। औसत प्रति इकाई लागत में आप क्या कर देंगे, 1 माइनस डिजायर्ड मार्कअप का परसेंटेज। लिसन वंस अगेन इट्स फॉर्मूला, प्राइसिंग इज इक्वल टू एवरेज पर यूनिट कॉस्ट अपॉन 1 माइनस डिजायर्ड मार्कअप परसेंटेज। अब मार्कअप जो विधि है उसमें क्या होता है सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, इस विधि को तो मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षित जो लाभ है वो आपका ऐड किया हुआ होता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो विक्रय की जो राशि यानी कि जो प्राइसिंग आप डिसाइड करेंगे उसमें एक निश्चित जो परसेंटेज है आपका वो आप उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उत्पाद की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें जोड़ दिया जाता है। और फॉर्मूला जो है वो आपको मैंने पहले ही इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, प्राइसिंग इज इक्वल टू एवरेज पर यूनिट कॉस्ट अपॉन 1 माइनस एक्सपेक्टेड मार्क अप परसेंटेज। अब है इसका थर्ड मेथड, प्राइसिंग का थर्ड मेथड जो इसमें है उसी में है, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड में ही है। इसका नाम है लक्षित प्रतिफल विधि। लक्षित प्रतिफल विधि मतलब जो आपका टारगेट कंसिडरेशन है, यानी जितने जितने रुपए का आप प्रतिफल चाहते हैं उसका जो टारगेट ले रखा है वो वाली मेथड, तो टारगेट कंसिडरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, उत्पाद का आप जो है यानी किसी भी प्रोडक्ट का आप उतना ही मूल्य निर्धारित करेंगे जिसकी जो इन्वेस्टिंग जो कैपिटल है आपकी उसके ऊपर पहले से जो आपका निर्धारित किया हुआ पहले से जो निर्धारित किया हुआ जो आपकी कॉस्ट है या जो लागत है आपकी वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अर्न कर सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, इसके अंदर क्या होता है कि उत्पाद का आप पहले उतना ही मूल्य निर्धारित करेंगे जितना कि आपकी जो इन्वेस्टिंग कैपिटल है, मतलब जितना आपने निवेश किया है, जितनी आपने पूंजी विनियोजित की है उसके ऊपर प्री डिसाइड जो पर यूनिट आपकी जो कॉस्ट है वो प्रति इकाई लागत जो है वो अर्जित किया जा सके, उसको बोलते हैं लक्षित प्रतिफल। मतलब आपने जो पहले से ही क्या किया, अपना जो टारगेट है वो फिक्स करके रखा है कि हमें इस इतने पूंजी पे इतने रुपए का जो प्रॉफिट है या इतने रुपए का जो रिटर्न है या इतने रुपए का जो कंसिडरेशन है वो हमें इसमें मिलना ही चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है वो सुन लीजिए, प्राइसिंग यानी विक्रय मूल्य बराबर, प्राइसिंग को विक्रय मूल्य भी कह देते हैं क्योंकि सेल प्राइस है, तो विक्रय मूल्य वही है जिसके ऊपर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर प्रति इकाई प्रत्यक्ष परिवर्तनशील लागत, ध्यान से सुनिए, प्रति इकाई प्रत्यक्ष परिवर्तनशील लागत प्लस स्थायी लागत, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों ही आपको इसमें जोड़नी है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रोड्यूस यूनिट है उससे, यानी कि जो प्रमापित उत्पादित इकाइयां हैं। प्रमापित उत्पादित इकाइयां किसे कहते हैं, जिसका आप एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिसका आप एक टारगेट लेके चलते हैं, उससे आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। दोबारा से सुनिए, प्रति इकाई प्रत्यक्ष परिवर्तनशील लागत प्लस स्थायी लागत, इसको डिवाइड करेंगे किससे, प्रमापित उत्पादित इकाइयों से, प्लस इसमें क्या जोड़ देना आपको, अपेक्षित लाभ दर, यानी कि जो आपकी जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट रेट है उसको भी आपको इसमें ऐड कर देना है। और फिर ये जो आ जाएगा आपको इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, जो इन्वेस्टिंग कैपिटल है उससे, और फिर इसको डिवाइड कर देना है एक बार फिर से स्टैंडर्ड प्रोड्यूस यूनिट से, यानी कि जो भी विनियोजित पूंजी है उसमें आपको उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो भी प्रमापित उत्पादित इकाइयों से। दोबारा से सुन लीजिए होल फॉर्मूला, पूरा जो सूत्र है वो क्या है, विक्रय मूल्य बराबर प्रति इकाई प्रत्यक्ष परिवर्तनशील लागत प्लस स्थायी लागत बटा प्रमापित उत्पादित इकाइयां प्लस अपेक्षित लाभ दर गुणा विनियोजित पूंजी बटे प्रमापित उत्पादित इकाइयां। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लक्षित प्रतिफल विधि के माध्यम से आप अपना जो प्राइसिंग है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब इसकी जो एक कॉस्ट बेस्ड जो मेथड है उसकी एक लास्ट मेथड है, पॉइंट नंबर 4, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड।
सीमांत लागत मूल्य विधि, या इसका दूसरा नाम भी है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग, अंशदान मूल्य विधि। अब इसे अंशदान मूल्य विधि या सीमांत लागत मूल्य विधि क्यों कहते हैं, सुनिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जो माल का जो आदेश है वो उस मूल्य पे लिया जाता है जिससे कि उत्पाद की सभी जो परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत का कुछ भाग अवश्य ही आप रियलाइज कर सके, यानी कि वसूल सके। दोबारा से सुन लिए, आप उत्पाद का या आप उस मूल्य पे माल का आदेश लेंगे जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, चाहे थोड़ा बहुत ही आए, लेकिन दोनों का आपको कुछ भाग जरूर आप उसमें रियलाइज कर पा रहे हैं, ऐसा आपको पहले से सुनिश्चित करना है। इसीलिए इसको बोला है सीमांत लागत, यानी दोनों की जो मार्जिनल है वो आ जानी चाहिए, मतलब वेरिएबल कॉस्ट की मार्जिनल भी आनी चाहिए और फिक्स कॉस्ट की जो मार्जिनल का जो कुछ हिस्सा है वो भी आना चाहिए। तो दोनों का मतलब फिक्स कॉस्ट का जो मार्जिनल आ जाएगा तो वेरिएबल का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सीमांत लागत मूल्य विधि में क्या करना है, परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत दोनों का कुछ हिस्सा आपको रियलाइज कर लेना है, इसलिए इसको कहा गया है सीमांत लागत मूल्य विधि। इस विधि का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है कि जो आप अगर खुद का कोई ब्रांड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सूटेबल है, और इसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका पूरा आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको नया जो कोई भी उत्पाद अगर बाजार में लॉन्च करना है तो आप दोनों जो कॉस्ट है वेरिएबल और फिक्स उसको ध्यान में रख रहे हैं, तो आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करवा सकते हैं। और कॉस्ट में मतलब जो कमी है, डिक्रीज होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उतना ही बढ़ा पा रहे हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अब इसका एक डिमेरिट्स भी है, इसकी एक हानि है, या इसका एक अवगुण है। अवगुण क्या है कि ज़्यादा उपयोग से, अगर इसको ज़्यादा उपयोग में ले लेंगे तो अगर आप मार्जिनल 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 ज़्यादा उपयोग में ले लेंगे तो आपको जो है वो लाभ की जगह हानि होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो आज आपने इस वीडियो में पढ़ा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, इसमें 4 थी। पहले पढ़ाई थी आपको मैंने कॉस्ट प्लस, दूसरी पढ़ाई थी मार्क अप प्रतिशत, तीसरी पढ़ाई थी लक्षित प्रतिफल टारगेट बेस्ड या टारगेट कंसिडरेशन, और चौथी पढ़ाई है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग या मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आगे की जो मेथड्स हैं उनको लेके एक बार फिर से प्रेजेंट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।